ऋषियों ने मानव को शिक्षा में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की कथा बताई। प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं न्यायाधीश हूँ, किसी से अन्याय नहीं करता, सबको चारों युग देता हूँ। युग एक ही चल रहा है, पर मानव मनोवर्ती हर समय की विकास में है। प्रथम इंसान सतयुग में था, तब काम वासना का भेड़िया मानव था। त्रेता युग में ऋषियों ने मानव को ज्ञान देना आरंभ किया और विवाह के सूत्र में बांधा और युग बदला। फिर द्वापर युग, द्वापर में और विकास हुआ, फिर कलयुग हुआ। ऐसी कथा इतिहास बताता है। पर प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं हर मानव को चारों युग देता हूं। प्रथम युग, जब संतान का जन्म होता है, 1 से 12 वर्ष तक बच्चा सतयुग में रहता है। माता पिता अगर उसे झूठ न सिखाए तो बच्चा पूर्ण सत्य बोलता है। सतयुग से कलयुग में धकेलने वाले माता पिता ही होते हैं। दूसरा युग त्रेता यानी तप युग, पढ़ाना लिखाना माँ बाप की जवाबदारी होती है। 12 से 24 वर्ष तक बच्चा तप युग में रहता है। माँ बाप के सपोर्ट से वह शिक्षा पाता है। 24 वर्ष से 36 वर्ष द्वापर युग, द्वापर अर्थात 2 पैरों पर संतान स्वयं होती है। स्वयं घर की जवाबदारी पालने में सक्षम होता है। द्वापर में जो माता पिता ने सहयोग किया वो भी सहन नहीं करते, वो भी उससे लड़ते झगड़ते हैं और हिसाब किताब में पूर्ण माता पिता लेते हैं, देते हैं, उलझते हैं, झगड़ते हैं। 2 पैरों पर संतान स्वयं होती है। चौथा युग आता है कलयुग, 36 से 48 वर्ष। 36 से 48 वर्ष कलयुग अर्थात कल के बारे में सोचना, नाम प्रतिष्ठा शौहरत हासिल करना, यह समझ 36 से 48 वर्ष तक मानव को मिलती है। हर एक इंसान 4 युग में चलता है और 5वां युग आता है कर्म भूमि। जैसा किया उसका परिणाम ईश्वरी सजा में या पथ में। जिसका बुढ़ापा अच्छा उसके कर्म अच्छे, जिसका बुढ़ापा खराब उसके कर्म चारों युग के खराब। यह ईश्वरी सजा चारों युग में मिलती है। जिसने 48 वर्ष तक पथ बनाया है और संसार में सम्मान पाया है, घर परिवार में पाया है, वह सुखी जीवन जीता है। और जिसने नहीं पाया है वो संसार में उलझता परेशान जीवन में रोज मृत्यु को पुकारता है। प्रभु ईश्वर कहते हैं, जब तक तुम मृत्यु नहीं मांगोगे तब तक मैं मृत्यु भी नहीं दूंगा। जब इंसान मृत्यु पुकारता है तब ईश्वर मृत्यु देता है।